इफ्को में काम करने वाले ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी को स्टाइपेंड 65,000 रुपए का मिलता है। ये तो आपको नोटिफिकेशन में पता लग गया, लेकिन उसको 1 साल के बाद सैलरी कितनी मिलेगी, उसको पर्क्स एंड अलाउंसेस कितने मिलेंगे, ये अभी आपको नहीं पता है। और मेरे हिसाब से आप कितनी भी कोशिश कर लेंगे आप ये नहीं ढूंढ पाएंगे। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि इफ्को के ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी को 1 साल के बाद जब उसका ट्रेनिंग पीरियड ओवर हो जाता है तब उसको कितने पर्क्स मिलते हैं, तब उसको कितनी सैलरी मिलती है, क्या उसकी ग्रॉस सैलरी होती है, क्या उसके डिडक्शंस होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में इसी बारे में। तो दोस्तों देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इफ्को के ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी की 1 साल के बाद सैलरी के बारे में। दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि इफ्को ने अभी अपनी वैकेंसी निकाली हुई है। इफ्को एक बहुत ही अच्छी पीएसयू है, बढ़िया वर्क लाइफ बैलेंस होता है, कोई बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होता है, कोई बहुत स्ट्रेस नहीं होता है, इसलिए लोगों के बीच में बहुत ज्यादा उत्साह है इस बार इफ्को को लेके। 2023 में लास्ट इसकी वैकेंसी निकली हुई थी, तब इसके पेपर हुए थे, लोगों ने पेपर भर दिया, फिर जिनका भी सिलेक्शन हुआ। अब हम बात करने वाले हैं कि अब जो 2026 में वैकेंसी निकली हुई है उसमें जब आप 1 साल आपका पूरा हो जाएगा, 1 साल तक तो आपको 65,000 रुपए स्टाइपेंड मिलेगा, आपको जो उनका नोटिफिकेशन है उसमें लिखा हुआ है। उसके बाद उसमें क्या सैलरी मिलने वाली है देखते हैं। तो सबसे पहली बात, इफ्को के ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी की जो बेसिक है वो स्टार्ट होगी 50,000 रुपए से। मैं 1 साल के बाद की सैलरी आपको बता रहा हूं। 50,000 रुपए से आपका बेसिक स्टार्ट होगा। उसके ऊपर आपको मिलेगा डीए अभी चल रहा है 60% का, ठीक है, 60% आपका डीए चल रहा है। 1 साल बाद जब आप परमानेंट होंगे तो हो सकता है डीए बढ़ के 65% हो चुका होगा, तो थोड़ा बहुत सैलरी में फर्क आ सकता है, बट मैंने कैलकुलेशन करी है 60% के हिसाब से। 50,000 रुपए बेसिक, 60% का डीए मतलब 30,000 रुपए। उसके ऊपर एचआरए इफ्को में नहीं मिलता है। इफ्को में बहुत ही बढ़िया चीज ये है कि आपको अंदर टाउनशिप में ही घर मिलेगा। आप ऑफिसर बनेंगे, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के बाद आप सीनियर इंजीनियर बनेंगे, आपको अंदर टाउनशिप जो इफ्को की है उसमें ही घर मिलने वाला है। जहां भी आपकी वैकेंसी होगी, जहां भी आपकी पोजीशन होगी, जहां भी आपको डिप्लॉय किया जाएगा वहीं पे आपको मिलेगा घर। तो एकोमोडेशन तो इफ्को ने दे दिया, तो एचआरए तो नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपको मिलेगा कैफेटेरिया, या जिसको हम बोलते हैं पर्क्स। 35% ऑफ योर बेसिक मतलब 17,500 रुपए के आपको मिलेंगे पर्क्स। अगर मैं तीनों को जोड़ लूं तो हो जाएगा लगभग 97,500 रुपीज के आसपास, ठीक है। अब ये सैलरी चाहे आप ए क्लास सिटी में रहें, मेट्रो सिटी में रहें, बी क्लास सिटी में रहें, सी क्लास सिटी में रहें, कहीं रहें, ये आपको मिलने वाली है, ठीक है। 97,000 रुपीज, 97,500 रुपीज आपकी ग्रॉस सैलरी हो जाएगी। अब ये सैलरी क्या आपको पूरी मिल पाएगी? नहीं, ऑब्वियसली गवर्नमेंट यहाँ पे बैठी हुई है, टैक्स लेगी। तो सबसे पहली बात, क्या क्या डिडक्शंस होते हैं उसमें देख लेते हैं। सबसे पहले इनकम टैक्स का डिडक्शन होगा। ऑल दो ग्रॉस सैलरी के हिसाब से आप 12 लाख रुपए नहीं पहुंच रहे हैं, बट बिकॉज आपको पीआरपी भी मिलेगी, आपका मेडिकल भी होगा, तो आपकी जो टोटल ग्रॉस इनकम बनेगी या टोटल जो आपका सीटीसी बनेगा वो 12 लाख रुपए से ऊपर चला जाएगा, तो आप टैक्स स्लैब में आ जाएंगे। तो कंपनी अपने हिसाब से टैक्स काटती रहती है, जरूरत पड़ेगी आपका आईटीआर जब आप भरेंगे तो उसमें रिफंड हो जाएगा, ठीक है। तो कितना, 5,000 रुपए के आसपास का हम टैक्स मान लेते हैं। इसके अलावा आपका कटेगा क्या, पीएफ कितना, बेसिक प्लस डीए का 12%, एकदम शॉर्ट मेथड है। 9600 रुपीज आपका पीएफ कटेगा। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस डिडक्शंस होंगे। मिसलेनियस डिडक्शन में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो वो टोटल मिला के हमने मान लिए लगभग 1400-1500 रुपए के आसपास। तो टोटल जो आपका डिडक्शन होने वाला है वो होगा लगभग 16,000 रुपए का। 16,000 रुपए का जब आपका डिडक्शन होगा तो आपकी जो इन हैंड सैलरी आने वाली है इफ्को में 1 साल के बाद वो आएगी लगभग 80,000 रुपए के आसपास। बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत ही बढ़िया। इस समय पे जहां पे आपको वर्क लाइफ बैलेंस भी मिल रहा है, आपको कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं मिल रहा है, आपको कोई बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं हो रहा है, तो मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट सैलरी है अभी इस समय पे पीएसयू में, ठीक है। ये आपकी हो गई सैलरी। तो अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं पर्क्स एंड अलाउंसेस के बारे में। पर्क्स एंड अलाउंसेस, सबसे पहले इफ्को में जब आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको जो पर्क्स मिलने वाला है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट पर्क जो इफ्को का है वो है मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी इफ्को, ऑल्दो ये एक गवर्नमेंट सब्सिडी मतलब गवर्नमेंट की पीएसयू है, बिल्कुल प्योर गवर्नमेंट है, लेकिन आपको जो मेडिकल फैसिलिटी मिलने वाली है वो आईओसीएल, ओएनजीसी, गेल के लेवल की मिलने वाली है। फुली फंडेड फ्रॉम कॉर्पोरेशन, आपको कुछ भी बीमारी हो, आप और आपके डिपेंडेंट्स फुली फंडेड फ्रॉम कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो मेडिकल फैसिलिटी आपको फिक्स कंपनी की तरफ से मिलने वाली है। नंबर 2,
टेलीफोन बिल रिम्बर्समेंट, जितना आपका बिल आएगा उतना आपका रिम्बर्स हो जाएगा। सीधी सी बात है, 1000 रुपये के अंदर 1000 रुपये तक में बहुत अच्छे प्लान आ जाते हैं। जितना आपका बिल आएगा उतना टोटल रिम्बर्स हो जाएगा। नंबर 3, यहाँ पे मोबाइल, लैपटॉप, व्हीकल कन्वेंस ये सब नहीं मिलता है। मोबाइल अलाउंस, लैपटॉप अलाउंस, फर्नीचर अलाउंस, व्हीकल कन्वेंस अलाउंस, पेट्रोल अलाउंस, ये सब कुछ इफको में नहीं मिलता है। आई एम टेलिंग यू अगेन, ये सब कुछ इफको में नहीं मिलता है, ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरह, गवर्नमेंट के हिसाब से काम करती है, तो ये सब नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? मेडिकल हो गया, टेलीफोन बिल रिम्बर्समेंट हो गया। 3 नंबर पे आपको मिलेगा व्हीकल लोन, सब्सिडाइज रेट पे व्हीकल लोन, कितना? 5.5 लाख रुपए का। नंबर 4, होम लोन, 55 लाख रुपीज का होम लोन आपको मिलेगा सब्सिडाइज रेट पे। नंबर 5, बेस्ट ऑफ द बेस्ट अगेन, पीआरपी। इफको की जो पीआरपी है वो बहुत बढ़िया आती है, लगभग पूरे साल में 1.5 लाख रुपए तक की आपको पीआरपी मिल जाती है। मैं ऐसा आपको क्यों बता पा रहा हूं? क्योंकि मैंने जिससे बात करी है, जिससे मैंने ये सारी जानकारी ली है, वो इफको में काम कर चुका है। अब ऑल्दो उसने इफको में छोड़ दी है नौकरी, लेकिन वो इफको में काम कर चुका है। उसकी बिल्कुल एकदम 100% इंफॉर्मेशन है, उसके हिसाब से ही मैं आपको बता रहा हूँ। 1.5 लाख आपको मिल जाएगा क्या? पीआरपी, ठीक है। तो ये आपके पास हो गए, इसके अलावा इफको में कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। वही ईपीएफ जो कंपनी देती है वो सब जगह देती है, ग्रेचुइटी सब जगह देती है, ये आपके कोई पक्ष नहीं होती है। हर एक कंपनी की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, ये उनको पूरी करनी ही होती है, रूल है, लीगल रूल है, ठीक है। तो आपको मैंने सैलरी बता दी, आपको मैंने पर्क्स एंड अलाउंसेस बता दिए, ठीक है। अब इसके बाद एक प्रमोशन की कैटेगरी और आती है, किसी और वीडियो में बात करेंगे प्रमोशन के बारे में। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छी नौकरी है। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, फॉर्म भर दीजिए, 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, और तैयारी करने लग जाइए। प्री मेंस इंटरव्यू, इसके अलावा कुछ नहीं होना है। प्री होगा आपके घर पे बैठ के, मेंस होगा कंपनी की जगह पे, कंपनी जहां पे भी बुलाएगी आपका सेंटर आएगा, और फिर होगा इंटरव्यू। आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड। नमस्ते।